दोस्तों, अमूमन जब आप चार धाम यात्रा करने की बात करते हैं तो लोग आपको यह कहकर गिना देते हैं कि चार धाम यात्रा बस उत्तराखंड में है, लेकिन ये बात गलत है। उसे आप छोटा चार धाम यात्रा जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये चार धाम यात्रा नहीं है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपका यह भ्रम दूर करते हैं कि वास्तविक रूप से चार धाम यात्रा कौन कौन सी है। वर्तमान में चार धाम यात्रा के बारे में अगर आप किसी से पूछेंगे जिसे ज्यादा जानकारी नहीं है, वे आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का नाम गिना देंगे, जबकि ये वास्तविक चार धाम नहीं है। इसे आप छोटा चार धाम जरूर कह सकते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को चार धाम यात्रा कहा गया है। इसे आप बड़ी चार धाम यात्रा भी कह सकते हैं। असल में चार धाम से तात्पर्य इन चार तीर्थ स्थानों से ही होता है। चार धाम यात्रा क्यों करते हैं, इसके बारे में कोई निश्चित नियम और कारण आपको धर्म ग्रंथों में नहीं दिखेगा। ना ही चार धाम यात्रा की उत्पत्ति क्यों हुई है, इसका भी कोई साक्ष्य मिलेगा। लेकिन ये ग्रंथ आपको जरूर बताते हैं कि अगर आप चार धाम यात्रा कर लेते हैं तो न सिर्फ आपको आपके पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से परे ले जाती है, अर्थात मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो पुण्यात्मा यहाँ का दर्शन करने में सफल होते हैं, उनके न केवल इस जन्म के पाप धुलते हैं, बल्कि जीवन मरण के बंधन से भी वे मुक्त होते हैं। लेकिन ये बात प्रायः सभी तीर्थों पे समान रूप से लागू होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पृथ्वी और स्वर्ग एकाकार हो जाते हैं। जहाँ तक छोटी चार धाम यात्रा की बात है तो तीर्थ यात्री इन स्थानों की यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री का दर्शन करते हैं। फिर इस स्थानों से पवित्र जल लेकर केदारनाथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और फिर भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनाथ जाकर दर्शन करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इसे वैष्णव तीर्थ के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने यह कहा है कि हर हिंदू को अपने जीवन काल में जरूर जानी चाहिए, क्योंकि यह हिंदुओं को मोक्ष प्राप्त कराने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आप चार धाम यात्रा पे निकलते हैं तो इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें, जैसे कि अपनी जरूरी दवाइयां हमेशा अपने साथ रखें। इसके अलावा छोटे मोटे सामान्य परेशानियों जैसे पेट दर्द, उल्टी, सिर दर्द, बुखार की दवा, ये सब के लिए आप जरूर दवाइयां रखें। यात्रा के दौरान गर्म ऊनी कपड़े साथ रखें, क्योंकि जहाँ का मौसम ठंडा है वहाँ पे आपको बहुत ठंड लगेगी। इसके अलावा एक टॉर्च भी जरूर अपने साथ रखें। हो सके तो चार धाम की यात्रा अकेले मत करें, अपने परिवार वालों या फिर रिश्तेदार के साथ करें। तो दोस्तों, अगर आप इन सारे बातों का ध्यान रख के चार धाम यात्रा करोगे तो आपकी चार धाम यात्रा सफल तो होगी ही, साथ साथ यादगार भी रहेगी।